गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं है भाई। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है फायरवॉल, ताकि XYZ को हम पकड़ सकें। इंसेस्ट बहुत ही घिनौना जुर्म, उसकी स्टोरीज बड़ी कॉमन सुनने को मिलती हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ है, इवन रेप केसेस ख़ानदान में विद इन द फैमिली। क्या हमारे मर्दों की नज़र वाकई इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई है? मेरे पास केसेस आते हैं अली, स्पेशली पोर्नोग्राफी एडिक्शन के, तो 10 में से 6 केसेस फीमेल्स के हैं। 30 to 40 women have very high sexual need. 40 to 50 their need subside and men's need rise. सही, जिसे मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं ना। मॉर्निंग शो से मामला शुरू होता है। मॉर्निंग शो में वो जो मॉडल आई हुई है, वो जो गेस्ट आई हुई है, उसको सर्च करके उसके इंस्टा पे जाते हैं यूथ, उसके इंस्टा से उसके टिकटॉक पे जाते हैं। इंस्टा पे मॉर्निंग शो पे कपड़े और हैं, कंटेंट और है, इंस्टा पे कुछ और है, टिकटॉक पे टोटली कुछ और है। वो कहती थी कि ये जाके रोज किसी के साथ सोए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की बात ना बिल्कुल ठीक, ऐसे जुमले हमने भी सुने। पेरेंटिंग पे काम ना हुआ, जैसे आपने कहा है, फैमिली इश्यूज पे काम ना हुआ, तो ये हर दूसरी फैमिली का इशू आएगा, होने वाला है। बिल्कुल यही होने वाला है। वो बच्ची कहती है आंसुओं से मेरे सामने रोई कि सर मुझे ये बताएं कि मेरे बाप को पता है, या तो ना पता हो, मेरी माँ को पता है, जब उसने मेरे साथ किया मेरी माँ को पता था। कम में राजी हो जाएं, लेकिन अपनी इज्जत को सेल ना करें इस तरह से। तबाह हो जाएंगे आप, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आपकी औलाद पे गुनाहों के असरात आएंगे। यकीन करें, कल को आपकी बेटियां हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह आपकी कोई आजमाइश ले ले, उसके हवाले से आपके रिस्क में बेबरकती आएगी। ये जो पैसा आप कमा रहे हैं, कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये बीमारियां आपको हो जाएंगी, सारा पैसा वहाँ पे लग जाएगा, आपके पैसे कोई ले जाएगा, आपको टेंशनें आएंगी, आपसे लोग हसद करेंगे। कितना पैकेज आता है इसके साथ, गुनाह के पैसे के साथ। समझें इन बातों को। हमने इनको डिफेम या डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल ही माशरे से कट ऑफ नहीं कराना। मैं तो इवन ये टिकटॉकर्स के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन लड़कियों को हिदायत दे। इस तरह नुमाइश करनी अपनी बॉडी की, पता नहीं क्या मजबूरी है, अल्लाह इनकी मजबूरी भी दूर करे और अल्लाह इनको हिदायत दे। और इनको उम्मीद मैं दिलाना चाहूँगा कि बेटा अभी टाइम है, अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अली भाई, आजकल बड़ा कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये लीक्ड वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक पे, फिर हर दूसरे दिन कोई अजीब स्टोरी सुनने को मिलती है। अल्लाह माफ़ करे, वो चीज़ें जो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम सुनेंगे अपने माशरे में होते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेस्ट, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही घिनौना जुर्म, उसकी स्टोरीज़ बड़ी कॉमन सुनने को मिलती हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ है, और इवन रेप केसेस ख़ानदान में विद इन द फैमिली। तो ये किस तरफ हमारा माशरा जा रहा है, और मैं तो कभी कभी डम फाउंडेड हो जाता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, क्या हमारे मर्दों की नज़र वाकई इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई है? अक्सर रोड पे आप देखें तो ख़ुद भी नोट किया मैंने, आपने भी नोट किया होगा कि औरत को जिस अंदाज से देखा जाता है, और मतलब इवन अगर वो निकाब में भी है, औरत पर्दे में भी है, उसका एक्सरे किया जाता है, उसका एक्सरे किया जाता है। मतलब ये क्या चल रहा है? और जिस तरह हमारा मर्द इंटरनेट पे बैठ के मैसेजेस कर रहा है और ये अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है कि मुझे कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, फीमेल्स को मैसेजेस कर रहा है, तो ये कभी कभी ये सारी सिचुएशन देख के बड़ी मायूसी होती है कि हुआ क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग। अरे बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने छेड़ा है। मैं इसलिए ज़बरदस्त कह रहा हूँ क्योंकि इस पे लोग, आपको पता है, हम करते सब हैं, बोलता कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा, मेरा पहली बात तो जहाँ पर मायूसी वाली बात है ना भाई, उसमें मेरा बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साहब। बेशक, ठीक बेशक। है, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल माशरे में वो गिरावट आ चुकी है कि जिस गिरावट के बाद सिर्फ अज़ाब इलाही ही हमें ठीक करेगा। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये मानना है। हाँ, हम उस लेवल तक जा जरूर रहे हैं, हम उस रास्ते पे गामजन जरूर हो चुके हैं। अच्छा, इसमें कसूर जितना मर्द की आंख का है ना, ठीक है, उतना ही, बिकॉज मेरे पास केसेस आते हैं अली, जो स्पेशली पोर्नोग्राफी एडिक्शन के, तो 10 में से 6 केसेस फीमेल्स के हैं। अल्लाह, अब आप जी बिल्कुल ठीक है। और जो आपने इंसिस्ट का जिक्र किया, मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं यार। मैं आपको कैसे कैसे केसेस बताऊं। इंसिस्ट में कि 1-2 केसेस मेरे पास ऐसे अभी रिसेंट आए हैं जिनमें फीमेल्स आर यूजिंग मेल्स, ठीक है, टू, आपको पता है वेस्ट में कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है शुगर डैडी, शुगर मम्मी। जी हाँ। नाउ दिस इज प्रिवेलेंट इन दिस मार्केट।
वो कहते हैं कि यार हमें शुगर मम्मी चाहिए या हमें शुगर डैडी चाहिए। और ये मेरे ख्याल टिकटॉक कम्युनिटी में ज़्यादा होगा। जी, ये टिकटॉक कम्युनिटी, और अब तो ये आगे आगे फैलती जा रही है चीज़, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक सवाल है ये मर्द की आंख का, तो वो एक अकबर अलाहाबादी का एक शेर है कि वो पर्दा क्या हुआ, मुझे एग्जैक्ट शेर नहीं याद है, लेकिन अब आंखों पे मर्दों की पड़ गया, ठीक है। तो बात यह है कि हम लोगों को ना ये जो मुआशरा जिस मुआशरे को हम बना रहे हैं, हम ये समझते हैं कि यार मैं इसमें नहीं हूँ, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, ये इनमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो है वो गंद करते रहे, सही, बिकॉज नफ्सा नफसी का दौर आ गया। हाँ जी, राइट। मी एंड माई का जो कॉन्सेप्ट हमें मिला है वेस्ट से, ठीक है, कि इट इज ऑल अबाउट मी एंड माई, सही, ठीक है। नाउ अब उस वजह से हम लोगों ने जो रास्ता पकड़ा, दूसरा नंबर 1, नंबर 2 जो हमने रास्ता पकड़ा वो हमने पकड़ा इजी मनी का। सही, टिकटॉक इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी, ठीक, और यूट्यूब और ये, ठीक है। वो जो आपने जिस तरह एक पहले भी हम बात कर रहे थे कि अपनी फैमिलियों को नचा के, ठीक है, जब हम खुद ये कर रहे हैं तो मुझे इस पर एक शेर है तो बड़ा अजीब सा शेर लगता है, लेकिन ये कि वह कोट कर देना चाहिए। इश्क का शौक़ नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। सही, सही, ऐसा ही। तो जब वो चीज़ें करके हम लोग खुद कर रहे हैं तो भाई उसमें फिर आप किसी मर्द या औरत, किसी एक कम्युनिटी को आप ब्लेम नहीं दे सकते। सही, सही, ठीक है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे ये पता है कि यार अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं जन जी की आप बात अभी कर रहे थे, ठीक है, तो जिनको ये पता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं बैठूंगा, मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसकी बजाय मैंने 4 उल्टी मूव्स ही बनानी है। सही। अभी मुझे किसी ने कुछ दिन पहले एक बाबा जी की वीडियो शेयर की है, ठीक है, वो ही मस्ट बी अराउंड 74-75, मतलब उनकी माशाल्लाह नजर आ रहा था, बारिश और दाढ़ी और सफ़ेद, और नजर आ रहा था यार वो बाबा जी नागिन डांस करते हैं, और उस नागिन डांस पे उनको लाइव के ऊपर पैसे मिलते हैं। अब आप मुझे बताओ ना कि आप किस लेवल पे जाओगे, लेवल कौन सा है? बिल्कुल ठीक, ठीक है। नाउ चूंकि हम ये चीज़ें देख रहे हैं, फिर हमारे ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है, इसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी बहन, माँ बेटे के साथ, बाप जो है वो माँ से इश्क लड़ा रहा है, बेटा बीवी उसकी बेटी से इश्क लड़ा रहा है, ऐसे, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फिर उसके बाद आप मतलब आगे चलते जाओ ना मुआशरे में चीज़ों के साथ, ठीक है। अभी जो आपका जो नया एजेंडा चल रहा है इस वक्त LGBTQ वाला, वो इस चीज़ों को और ओपन अप कर रहा है, बिकॉज मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं अपने आप को LGBTQ आइडेंटिफाई कर लूँ, सही, ठीक है, बजाय इसके मैं कहूँ यार मैं गे हूँ, सही, मतलब मेरे लिए इजी हो गया ना, इजी हो गया, और मुझे फिर प्रोटेक्शन यहाँ की नहीं है, मुझे वेस्ट की भी प्रोटेक्शन है। एग्जैक्टली, ठीक है, कि भाई मुझे हाथ तो लगा के दिखाओ, सही, करेक्ट। नाउ ये वो चीज़ें हैं कि जिन पे हम बोल नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब पैसा आने लगता है, हमारे माइंड में एक चीज़ और डाल दी गई है, जब पैसा आता है तो सब मान जाते हैं। बिल्कुल ठीक, सब आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, सब आपके साथ ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पैसा जैसे मर्जी पैसा आने दे, जैसे मर्जी आए, सही। तो पैसे में बुराई नहीं है, बाय द वे, लेट मी रीफ्रेज इट, पैसा हम पे कमाना फ़र्ज है, ठीक है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी अंबिया बाज़ारों में जाते थे और अपनी हलाल रिज़्क कमा कर लाते थे। सो पैसा हम पे फ़र्ज है कमाना, लेकिन वो पैसा कैसे कमाना है वो डिफिनेशन चेंज हो गई है, राइट। मैं अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल, एक बड़ी मज़ेदार देने लगा हूँ। आजकल के जो खुदा है ना खुदा या खुदा कह लें, AI जी, चैट GPT जी। अभी ना मैं एक बाल चेयर हूँ, एक उसमें एक यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया हुआ है इसके लिए पैनल पे, तो उन्होंने मुझे ना एक शीट भेजी, उन्होंने कहा सर ये हमने इंट्रोडक्शन और ये थोड़ा सा चीज़ें बनाई हैं, तो क्या आप इसको वेट कर देते हैं कि सही है या नहीं। मैंने वो देखी, मुझे एक शेर पे लगा, मैंने कहा ये इकबाल का शेर नहीं हो सकता, इकबाल इस लेवल पे नहीं जा सकता। तो मैंने उसको चैट GPT पर डाला, मैंने कहा यार चेक तो करूँ ना भाई, पहले मैंने गूगल पे सर्च करा था तो उन्होंने चैट GPT से बनाया हुआ था वो, मैंने चैट GPT वापस डाला, मैंने कहा ये शेर तुमने कहा ये इकबाल का है, ये कहाँ लिखा हुआ है? उसने कहा जी अरगमान हिजाज। मैंने अरगमान हिजाज खोल ली, अच्छा, नज़म बताई उसने, मैंने नज़म खोली, अच्छा, वो 2 लफ्ज़ थे सिर्फ उस शेर के उस बुक में, अच्छा, ठीक। मैंने उसको फिर लिखा, मैंने कहा ये तो अरगमान हिजाज में शेर नहीं है, सही। उन्होंने कहा अच्छा नहीं बाले जिब्रील में है। मैंने बाले जिब्रील खोली तो उसमें पहला मिसरा वही था, मैं कहा लेकिन दूसरा मिसरा तो फ़र्क है। उन्होंने कहा अच्छा फिर चाहिए आप बताएं कहाँ है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये शेर है ही नहीं इकबाल का, जो असल शेर है वो ये मिसरा है और ये तुमने दूसरा उठाया मिसरा, ठीक, मिक्स कर दिया। तो चैट GPT का जवाब मुझे क्या है, और ये मैं इसलिए ऑन एयर बता रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। का जवाब आया, शुक्रिया आपने मेरी इस्लाह की, अब आपके बाद मैं किसी को गुमराह नहीं कर सकूंगी। अरे
देखो वी कैन लाफ अबाउट इट अली, बट दिस इज अ रियलिटी। मैं तो रिसर्चर हूँ ना, मैं थिंकर हूँ, मैंने सोचा, मैंने रिसर्च की। ठीक। लेकिन वो लोग जो अल्लामा हजरत चैट जीपीटी बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो वो उसी ब्लाइंड ट्रस्ट में हिप्नोटाइज हो चुके हुए हैं हम ये मानने पे कि यार औरत एक कमोडिटी है। एग्जैक्टली। ठीक है, और वो कमोडिटी सिर्फ एक ही मकसद के लिए पैदा की गई है। जिस कुरान की वो जो एक आयत है ना कि अपनी खेती से राहत वाली, उसको हमने लिटरल मीनिंग में ले लिया। सही। और खेती फिर किसी की भी हो, बिल्कुल, बस इट हैज टू बी यूज्ड, इट हैज टू बी यूज्ड। बिल्कुल सही। और वो औरत भी जो आज की औरत है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता अपने आप को एक्सपोज करने में। जी। दर्जी कपड़े सीता है, ठीक है, गले आहिस्ता आहिस्ता नीचे होते जा रहे हैं। मतलब मैं अब ये बातें करूँगा, लोगों को बुरी लगनी है, बट रियलिटी फैक्ट्स है, ठीक है। पहुंचे ऊपर हो रहे हैं जी, गले नीचे हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, मैं उस दिन अभी बेटी ने के लिए हमने कपड़ा देखना था तो लेने गए, तो वो वहाँ पर ना उसके सारे भी कह रहे थे बेटी मेरी गोल पहनती है, ठीक। तो वो हमने जो भी डिजाइनर था हमने उसकी दुकान पे कहा यार आप कोई तो गोल, वो कहता है जी गोल तो इसकी अम्मा के जमाने का होगा, आज कौन गोल पहनता है। और ये दर्जी नहीं है, जो ब्रांड्स हैं हमारे, ब्रांड्स उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कि आज कौन गोल पहनता है। अब अच्छा, इसमें एक आर्ग्यूमेंट आता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट, कि जी नहीं मर्द की नज़र नीची होनी चाहिए, औरत जो मर्जी पहने। यार आई एम सॉरी, मैं एक आपको मिसाल दूं अली पर्दे के बारे से। इस हिसाब से हमारे एक दोस्त हैं सीरत नबी पर उनका बड़ा काम है, तो उनसे उस दिन बात हो रही थी, तो आपकी पुरानी यूनिवर्सिटी में उनका एक लेक्चर था। अच्छा जीकी में। तो वहाँ पर ना वो एक खातून आई हुई थी जो कि शोबिस की हैं। सही। तो उन्होंने आकर कहा जी आपने बड़ी देर बात की है पर्दे के मामले में, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं क्यों पर्दा करूं। सही। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने घड़ी कौन सी पहनी हुई है। उसने कहा जी रोलेक्स। अच्छा, तो आप जब रोलेक्स की दुकान पे गई थी तो क्या यही घड़ी उन्होंने आपको चेक करवाई थी। नहीं, वहाँ तो आपको पता है वो निकालते हैं जो कॉपीज होती हैं और आपको फिर वो दूर से दिखाते हैं, फिर अगर आपको कॉपी पसंद करते हैं तो उस कॉपी को आपको टच भी नहीं कराते, वो सिर्फ दिखाते हैं कि ये कॉपी है, उसकी फिर सी कॉपी आपको दिखाते हैं कि जी ये वाली आप चेक कर सकते हैं, तो आप ए कॉपी को भी टच नहीं करते, ठीक है। और जब आपको दी जाती है तो वो इतने सारे डब्बों में डाल के आप घर ला के खोल के ही पहनते हैं, राइट। तो यार अगर एक रोलेक्स की घड़ी इतनी कीमती है, ठीक है, तो आप बेटा कीमती नहीं है। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा ये जवाब था। अली भाई ये जो आपने बात की ना, मैं इस पे थोड़ी सी अगर अपनी राय दूं, ये कि औरत कुछ ना करे और मर्द नज़र झुकाए, ये बेसिकली रेडिकल फेमिनिज्म के आइडियाज़ जो ब्रेन वॉश किया गया हमारी बच्चियों को, लेट मी बी वेरी क्लियर। और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ आवर सोसाइटी जो फीमेल्स कह लें, दे गॉट ट्रैप्ड इन दिस नैरेटिव। वो नैरेटिव ये है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। Exactly. तुम जी लो जिंदगी, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, तुम जी लो जिंदगी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिट जेंडर की है कि वो नजरें झुकाए। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, जो मर्जी पहनो, जैसे मर्जी बैठो, जैसे मर्जी लिव योर लाइफ, लिव अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। बहुत हो गई मर्दों की डिक्टेशन, बहुत हो गई मजहब की डिक्टेशन, बहुत हो गई सोसाइटी की डिक्टेशन। इनफ इज इनफ। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारा बहुत बड़ा तबका यूनिवर्सिटी का और ये एजुकेटेड क्लास का ट्रैप हो गया है। और अब लड़कियों की सोच मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट ये है कि भाई तुम अपनी नज़रें कंट्रोल करो। हाँ, बिल्कुल। मुझे ना कहो मैंने क्या पहना हुआ है, मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे चल रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ। तुम अपनी नज़रें कंट्रोल करो, देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो। अली गालम गलोच लड़कियों के मुंह से, जी मैं तो सुन के उस यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, तो वहाँ लड़कियां बैठी हुई, वो माँ बहन की गालियां दे रही थी। हमारे लड़कों को हम कहते हैं यार तुम माँ बहन। मुझे कोई कहता है ना कि मैं कभी सुन लूँ तो मैं से पूछता हूँ यार मुझे एक बात बताओ, माँ बहन की गाली क्यों देते हो, बाप भाई की गाली दो ना। कहो ना, जो माँ के साथ या भाई के साथ महंगा लगा रहे हो, भाई से लगा के देखो ना क्या होता है। सही बात। तो वो लड़कियां वहाँ बैठी हुई है, ठीक है, वो सिगरेट पी रही है नहीं पी रही, उसका जो भी कर रही है उसका मसला। तो ये वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो जो नरेटिव हमें दे दिया गया है, मैं इसमें अच्छा मुझे एक किस्सा याद आ गया यार, अगर आप इजाज़त दो ना। जी। मैं जब शेल में था, 9/11 हुआ, आपको याद होगा अगर वो 2001 का, ठीक। तो मेरे बॉस ने मुझे बुला लिया। हम कंपनी में 3 ही मुसलमान थे, 200 बंदा काम करता था और तीनों ही पाकिस्तानी थे इत्तेफाक से। तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और एक कोलंबियन थी बॉस मेरी और एक डच था। तो मुझे बुलाया, कहते हैं कि उस ज़माने में 2001 में ही, उस वाक़े से कोई 2-3 महीने पहले नॉर्दर्न एरियाज़ में एक अमेरिकन टूरिस्ट का रेप एंड मर्डर हुआ था, ठीक। उसने पहले उठते सवाल ही मुझसे ये पूछा, उसने कहा
इज दिस जस्टिफाइड सही सही अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिलीजन? मैंने कहा, बीट्रस उसका नाम था, मैंने कहा बीट्रस डेफिनेटली हीनियस क्राइम, नॉट जस्टिफाइड बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। सही ठीक, पर बीट्रस आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। कहती है क्या? मैंने कहा लास्ट वीक वी वेंट टू ईरान, हम ईरान के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, यू वर विद मी इन द सेम प्लेन, बिफोर यू एग्जिटेड द प्लेन you were wearing the same dress that you're wearing right now, वो जो नॉर्मल से पहनते हैं ऊपर, ठीक, पर बिफोर वी एग्जिटेड तुमने अबाया पहना था। अच्छा, क्यों? सही, because that was the norm of the society. If I am moving to a place where people are covered, then I need to cover myself. ठीक है। अदरवाइज, और ये मैं एक कोलंबियन थी, वो एक कोलंबियन के अल्फाज बता रहा हूँ, कहती इफ आई डोंट डू इट आई एम आस्किंग फॉर ट्रबल। सही, ठीक। मैं कहा वेरी गुड बीट्रस, थैंक यू फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चन। कहती हाउ डिड आई आंसर माई क्वेश्चन? मैंने कहा वंस अगेन, हीनियस क्राइम, नॉट पार्डनेबल, नॉट डिफेंडेबल, 100% out. But the place where this crime happened, where this woman was sunbathing in a bikini, is a place where husbands don't even see their wives during the day. सही सही, वो सिर्फ रात को ही देखते हैं जाके, राइट? बस इतना पर्दा है कि अगर बीवी बाहर फिर रही है तो हस्बैंड के सामने तो शटल कॉक पहन के फिरेगी। ठीक। तो मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक शी शुड हैव ड्रेस्ड ओवर देयर? कहती है शी शुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट नॉर्म। नाउ ये एक कोलंबियन जो कि खुला खाओ और नंगा नहाओ वाला हिसाब है, बिल्कुल ये सही, वो समझ रही है इस बात वो को। समझ रही है कि ऑपोजिट जेंडर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी तरह मुआशरा चलता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुरान में भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, आप देखें कि अगर नजरें झुकाने की मर्दों की बात की, अगली आयत में औरतों की भी जिम्मेदारी की। अगर औरत का पर्दा है, मर्द का भी नजर झुकाना है। बल्कि अली भाई, इसी से याद आया कि अभी वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक बात कर दी थी, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, और ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि वो शायद वर्ड उनसे सही अदा नहीं किया गया, हलचल वाला। एक्चुअली व्हाट ही मेंट वाज कि मर्द को ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी ना हो। कि अगर कोई बहुत बन संवर के खातून उसके सामने बैठी है तो ये पॉसिबल नहीं है कि मर्द को कुछ ना हो। इसका ये मतलब नहीं है गंदे ख्यालात आएँ या हलचल से मुराद आप कोई गंदी चीज़ ले लें, इससे मुराद सिर्फ ये कि साइकोलॉजिकली उसको कुछ ना हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ना, बिल्कुल, जब एक मर्द और औरत बैठे हैं गैर महरम, तो तीसरा कौन है? तीसरा शैतान। तो वही एक्चुअली उन्होंने वही ट्रांसलेशन, वही बात, वो ज़रा एक लैंग्वेज है जाहिर है मुंबई की, तो शायद उसमें वो बात ऐसी हो गई, लेकिन वो फैक्ट है, इट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट। देखें, इसीलिए तो कुरान ने कहा नज़रें झुकाओ। बिल्कुल। एक सहाबी थे, वाक़या है सही बुखारी में, शायद फुज़ैल नाम था उनका गालिबन, मे बी मुझे अभी भूल रहा है। एनीवे, नबी सल्लम के साथ हज पे वो थे और नबी सल्लम के साथ कैमल पर बैठे हुए थे। खूबसूरत सहाबी थे, इंतहाई हैंडसम सहाबी थे। एक खातून आई नबी सल्लम से आकर, यंग खातून, उन्होंने कोई सवाल पूछा। खातून भी बहुत खूबसूरत थी, और आपको पता है हज के मौके पे कवर नहीं होता, जाहिर है वो नहीं। तो सहाबी वाज लुकिंग एट हर, नबी सल्लम ने नोट कर लिया, अल्लाह के नबी ने उनका चेहरा पकड़ा और यूं मोड़ दिया। ये क्यों किया? साफ जाहिर है, नज़र आ रहा है कि ये एक फैक्ट है कि बंदा जब देखेगा और अट्रैक्ट होगा, ये अल्लाह ने हमारी नेचर में डाला है। और ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज को पता है और क्यों वो औरत को लेकर आते। भाई आप देखो, अंडरवियर मेल है जी, इश्तिहार लड़की बना रही है। सही, मतलब वो इसीलिए है ना, जी, उसको पता है कि जी हमने, अच्छा फिर वो स्प्रे, आप बॉडी स्प्रे है, सुंघा लड़की को रहे हैं। हाँ। उनको पता है, दे नो दैट। बिल्कुल, इवन जिलेट का इश्तिहार, उसमें लड़की खड़ी की हुई है। तो एनीवे अली भाई, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो आपने गालियों वाली बात की, मैं नोट कर रहा था, और मुझे यूथ भी बताते रहते हैं कि इवन अब बॉलीवुड मूवीज़ और टीवी सीरीज़ जिनमें गालियां हमने कभी नहीं देखी, नहीं सुनी, अब आम है, अब गंदी गालियां आम है, एफ वर्ड आम है। और उसमें ये उर्दू की, पंजाबी की गंदी गालियां आम है उनकी टीवी सीरीज़ में। और ये जाहिर है फिर जब हमारी बच्चियां देखती हैं तो वो समझती हैं दिस इज़ समथिंग कूल, एक नॉर्म बन गया। तो इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। बट एनीवे अली भाई, ये जो बहुत बड़ा इशू है, देखें आपने ठीक है एक पॉजिटिव बात की, आपने कहा कि नहीं अभी उस तबाही पर नहीं हम गए। इंशाल्लाह मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, बल्कि मर्द करेक्ट भी करना चाहता है अपने आप को। बहुत से मर्द आते हैं जो मानते हैं गलती अपनी कि यस मैं स्लिप हो गया इस साइड पे, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट है। ज़ाहिर है कभी कभी मुझे भी लगता है कि मर्द भी अब क्या करे, ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन वो शैतानी एजेंडा इतना ज़्यादा आ चुका है। बच्चियां भी क्या करें, देखो मैं कहूँगा आप मर्द औरत अगर छोड़ दो ना जी तो 7 साल के बच्चे से सही अगर आप शुरू करो जी,
और वो 13 साल 14 साल तक पहुंचते पहुंचते वो कितना एडल्ट कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। सिर्फ ये सोच लो, मैं 7 से पहले को भी छोड़ दो, बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 7 से 14 में वो कितना एडल्ट कंटेंट, किस मद में, बिल्कुल ठीक, वीडियो गेम्स की मद में। बिल्कुल अब आपकी वीडियो गेम्स में भी जो है ना वो एडल्ट कंटेंट भरा हुआ है भाई। रेनबोज कॉमन हो गई जी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हर वीडियो गेम में, हर कैरेक्टर कार्टून कैरेक्टर में कंफर्म हो गए। नाउ इनडायरेक्टली आप उस बच्चे के माइंड को ट्रेन करें। मैं अक्सर एक सवाल पूछता होता हूँ लोगों से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिप्नोसिस, ठीक है? तो कई लोग कहते हैं जी वो कब वश में कर लेना, ये कर लेना वो। मैं कहता हूँ भाई हिप्नोसिस की सिंपल डेफिनेशन है एनीथिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग is called hypnosis. सही सही। So we have been hypnotized. डॉक्टरों का आजमूदा। सही। किस डॉक्टर का भाई? क्या रिसर्च की थी उस डॉक्टर ने? बिल्कुल ठीक। इसी तरह इन गेमों में हम लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं डेफिनेटली कि ये नॉर्म है। बिल्कुल ठीक। अब जब आपका 13 साल का बच्चा आपसे ये को आप पकड़ते हैं, अभी मेरे पास एक रिसेंट केस आया है 10 या 10.5 मैक्सिमम 11 से ऊपर मेरा ख्याल बच्चे की एज नहीं है। सही। उसकी माँ कह रही है जी कि मैंने उसके मोबाइल में, ठीक है, पोर्न पकड़ी है। ठीक। मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा बहन मेरी आपने 10 साल के बच्चे को मोबाइल दिया क्यों है? पहला सवाल तो ये है, ठीक? नहीं वो हमारी मजबूरी है, हम लोग मियाँ बीवी जॉब करते हैं तो घर पे वो बच्चा अकेला होता है। ना यार 10 साल का बच्चा हमारे ज़माने में, कम से कम मेरे ज़माने में तो हमें सोच भी नहीं सकते थे कि यार ये भी कोई चीज़ होती है। सही बात। आज वो 10 साल का बच्चा 7 साल की उम्र में एडल्ट हो चुका है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो उसको वो कंटेंट इतना ज़्यादा बम्बार्ड हो रहा है। एग्जैक्टली। हमें आज के ज़माने के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा अगर हम उस बच्चे को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और मैं इसमें एक जुमला ऐड करूँगा पेरेंटिंग के हवाले से। लोग मुझे कहते हैं जी पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए? मैं कहता हूँ अनकंडीशनल लव से। एग्रीड। फिर लोग कहते हैं अनकंडीशनल लव में तो बच्चा बागी हो जाएगा। मैंने कहा पहला पार्ट आसान है, जो दूसरा पार्ट है ना, अनकंडीशनल लव विद एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्शन ऑफ योर ओन। क्योंकि जब आप लव अनकंडीशनल देंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूँ, जो बाप खड़े होकर पेशाब करता है ना, ठीक है, मैं बिल्कुल ओपन ये बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास जब आता है जी मेरा बच्चा खड़े होकर पेशाब करता है, मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूँ आप खड़े होकर करते हैं? नहीं जी वो तो बाथरूम के अंदर, बच्चे को कैसे पता चलेगा? तो मैं उनको बताता हूँ दिस इज कॉल्ड एनर्जी फ्लोइंग। ठीक है कि आप जो काम हिडन कर रहे हैं ना, उसकी एनर्जी तो उसकी एनर्जीज वहाँ जा रही हैं। सो ये यस, कमिंग टू योर पॉइंट, सिचुएशन तो गंभीर है, समस्या तो गंभीर है। मैंने तो अली भाई ऐसे ऐसे अच्छे मर्दों को तबाही की तरफ जाते देखा है, पढ़े लिखे, कैरियर ओरिएंटेड इन अ पॉजिटिव वे, यानी they were meant to have good careers, but they literally destroyed their marriages, destroyed themselves, their mentality. They are now stuck in this इसको horrendous एक pit कहेंगे, एक dark pit, कि उन्हें आदतें ऐसी ऐसी पड़ चुकी हैं, ऐसी ऐसी एडिक्शंस में मुब्तला हो चुके हैं। ये जो वर्चुअल एक आप कह लें सेक्सटिंग की दुनिया, साइबर सेक्सटिंग या जो भी इसको कह लें आप, जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, they are literally looking after opportunities to talk to opposite gender, multiple girls. बहुत तबाही अली भाई। वजह क्या लगती है आपको इसकी? जो मैं, आप मुझे बताओ, फिर मैं इनको इन केसेस को डील करता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या वजह नजर आती है। कुछ वजूहात जो मैं समझता हूँ अली भाई, एक तो ये पॉर्न एडिक्शन जो है ना, पॉर्न ने बहुत बेड़ा कर रखा है। एग्रीड, बहुत बेड़ा कर रखा है। पॉर्न एडिक्शन की तरफ कोई भी बंदा क्यों जा रहा है, स्पेशली मैरिड आदमी क्यों जा रहा है? चलो अनमैरिड को तो हम समझ सकते हैं, मैं आपसे, और वो क्यों उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है? स्पेशली जो रिसर्च है उसके मुताबिक आपकी मिडिल एज men and women are mostly inclined. ठीक है, what do you think is the reason? देखिए अली भाई, पॉर्न बहुत एक्सेसिबल है, इट्स वेरी इजी टू एक्सेस। ठीक है, एक्सेसिबल तो इससे कम पे भी है, इससे ज़्यादा पे भी है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इसमें आइसोलेशन में छुप कर करने का जो एलिमेंट है ना, और वेरी इजी टू डू, और चीप डोपामीन, वेरी हाई डोपामीन एंड चीप डोपामीन। तो ये जो हमारी, मैं इसको ओवरऑल ऐसे देखता हूँ कि फितना यही है जो नबी ने हदीस में भी मेंशन किया ना, कि लिटरली दज्जाल से तो भाग जाना। ये दज्जाली चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ, जिनसे भागना चाहिए। ये टेक्निकली ठीक है ली, बट प्रैक्टिकली ये क्यों हो रहा है? जी, ये मेरी एक रिसर्च है। मैं सॉरी, ये बस एक बात अपनी बता दूं कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे ब्रेन की रीवायरिंग प्रॉपर
उसके मुताबिक हो चुकी है कि प्लेजर अब हमें वर्चुअल चीज़ों में मिल रहा है। ब्रिलियंट, ये मेरा जो है ना इसमें पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसमें अली ये तो वो है जो टेक्निकल बात है। सही। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। मेरी बहनों बेटियों को, माओं को ये बात अफेंड भी करती है कभी कभी, बट दैट इज़ अ रियलिटी। बिल्कुल ठीक। अली मेरी रिसर्च में तकरीबन मुझे देखो 15-16 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, ठीक है। 30 to 40 women have very high sexual need. सही सही, ठीक है, ठीक। 40 to 50 their need subside and men's need rise. सही, जिसे मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं ना। ठीक। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? 30 to 40 में बंदा अपने आप को सेटल कर रहा होता है, प्रोफेशनली अपने आप को काम में लगा हुआ, ये चीज़ें कर रहा है। 40 के करीब आके वो 40, 41, 42 में आके वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है। देन ही रियलाइजेस कि ओह नाउ दिस इज़ व्हाट आई मिस्ड। औरत उस वक्त तक ठंडी हो चुकी होती है, सबसाइड हो चुकी होती है। अब वो क्या करती है कि मेरे पास जो मेजॉरिटी मैरिड केसेस आते हैं दे आर बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45, ठीक है। अब वो क्या होता है, औरत कहती है क्या यही ज़रूरी है, क्या इसको यही चाहिए था मेरे से, जब मुझे ज़रूरत थी ये कहाँ था, ठीक। अब मुझे नहीं करना। अब उस वक्त बंदे के पास पैसा भी आ चुका है, ठीक, उसके पास टाइम भी है अब स्पेयर करने के लिए। बीवी उसको अपने से दूर कर रही है, सही, जो उसका राइट है, ठीक, जो दोनों का राइट है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो उसको नहीं दे रही, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद वो उसको रिडिक्यूल भी कर रही है, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और बहुत बदमज़गी पैदा हो रही है रिलेशन में। अब अगर वो कहता है कि मुझे दूसरी शादी करनी है तो पूरा मुआशरा उस पर थू थू करता है। सही। मैं अभी एक रिसेंट केस करके हटा हूँ, इसे मतलब 6 महीने पुरानी बात है। वो कहती थी कि ये जाके रोज किसी के साथ सोए मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की बात ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसे जुमले हमने भी सुने। ठीक हो गया। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा तो आप कहते जहन्नुम में तो ये जाएगा ना सोए। सही, मतलब मैं भी नहीं सोने दूंगी, ठीक, किसी और के साथ भी ना सोए अगर इसने जन्नत में जाना है तो। ठीक होगी बात। नाउ ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात है। ठीक। अब हो क्या रहा है कि उस वक्त में जो बॉन्डिंग है वो होती है, टूटती है, एंड easiest access is बिल्कुल सही on your phone। सही, ठीक। अब आप कहते हैं यार कब तक मैं फ़ोन के ऊपर रहूं, बिल्कुल ठीक। फिर आप सेक्सटिंग में जाते हैं, फिर सेक्सटिंग से जो है आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, डेटिंग पे। जी हाँ, ठीक है। एंड डेट जो है वो हाथ गले लगाए बगैर तो हो ही नहीं सकती ना। मतलब आप कहें जी हमने वहाँ बैठ के तिलावत की थी दोनों ने, आई एम सॉरी यार, आई डोंट एग्री विद दैट, राइट। नाउ ये मैं आपको इसलिए मैंने पॉइंट उठाया है बिकॉज हम बहुत सारा ब्लेम इस चीज़ को दे रहे हैं। ठीक, ये एक मीडियम है जहां हमारी फ्रस्ट्रेशन निकालने का हमें रास्ता मिल रहा है। अच्छा, अब यही चीज़ जब सेकंड लेवल पे जाती है, आपने शुरू में जिक्र किया इंसिस्ट का, यही चीज़ जब अगर हमें ये भी रुक जाए, हमारी ये कोई हमसे ये दूर कर दे और ना हम इसको देख सकें, तो ये सेकंड लेवल जिस पे जाती है वो लेवल है हमारा फिर अपने भांजे भांजियाँ भतीजे भतीजियों को देखने का। ठीक है। मैं एक केस है मेरे पास आया हुआ अली, वो सगी भांजियाँ हैं 3 और मामू तीनों भांजियों के साथ खेल चुका है बारी बारी। जैसे ही जो बड़ी होती है, उनमें तीनों बहनों में 4-4 साल का फ़र्क है। सही। तो जैसे ही वो 8-9 साल क्रॉस करती थी, 8 साल, पहली दूसरी 8 में आई, दूसरी तीसरी आई थी, और तीनों बहनों को पता है और माँ को पता है। और माँ क्या कहती थी कि मेरा भाई है, हमारे ख़ानदान में फसाद हो जाएगा, तुम चुप कर जाओ। ठीक है। ये मतलब ये आपको क्यों, अच्छा वो वजह क्या थी उस बंदे की कि उसकी बीवी उसको करीब नहीं आने देती थी। बैक स्टोरी ये थी। ठीक है। वो इसकी एक्सेस थी उसके पास, लेकिन वो एक्सेस थी जब वो दफ्तर होता था, घर आके बीवी उसका फ़ोन ले लेती थी क्योंकि बीवी को पता चल गया था कि ये देखता है। अच्छा, मुझे उसकी बीवी ने बताया कि सर मैंने इसको अपनी भांजी के साथ पकड़ा है। उसके बाद उसकी भांजियाँ मेरे पास एक और मतलब इशू के लिए आई कि जी मुझे इसको वो डिप्रेशन की में चली गई थी। सही। तो वो जब आई तो उसने बताया कि मेरे डिप्रेशन की वजह मेरा मामू है। सही। ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ निकल भी जाए, मैं अभी एक, चलो हम इलाके का नाम टेक्निकली आई डोंट नो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट एक ऐसा इलाके में अभी एक केस में कर रहा हूँ जिसमें एक शख्स अपनी बेटी की शादी अपने एक क्या अपना फैमिली में ही करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का कारोबार साझा है। ठीक है। वो जो लड़का है वो इस बच्ची को, जो कि फर्स्ट, हमारे यहाँ पे एक और भी चीज़ है ना, कजन्स। सही।
सही। ठीक है, तो कज़न तो साथ रह सकते हैं, कज़न है, बहन भाई हैं, ठीक। वो उस बच्चे ने इस बच्ची को ऑलरेडी वो मोलेस्ट कर चुका है, बल्कि रेप कर चुका है, सही, और मल्टीपल टाइम्स, ठीक। अच्छा, फिर वो इसके जो दूसरा कज़न है उसकी बीवी को प्रेग्नेंट कर चुका हुआ है, जो कि इनकी फैमिली में सबको पता है कि वो उन्होंने अबॉर्शन करवाया उसका, ठीक। फिर वो उसके अलावा वो कई और कजन्स को कर चुका हुआ है ना। अब बात यह है कि ये जो एक्चुअल इशू है ना, हैबिचुअल मोलेस्टर है। अब वो इसलिए अपनी बेटी उसको दे रहा है कि यार कारोबार साझा है, अलग हो गया ना, पैसे चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। पता है उस बंदे को, लड़की के बाप को सब बातें पता है। वो बच्ची कहती है आंसुओं से मेरे सामने रोई कि सर मुझे ये बताएं कि मेरे बाप को पता है या तो ना पता हो। सही। मेरी माँ को पता है, जब उसने मेरे साथ किया मेरी माँ को पता था, मैं क्या करूं। बिल्कुल ठीक। सो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जो हम सारे का सारा इल्ज़ाम इसको दे के, मैं समझ गया हूँ, हम अपने आप को मुक्ति नहीं दे सकते। अली भाई ये बड़ा ज़बरदस्त प्रैक्टिकल आपने बात की जो समझ आने वाली है, और मैं इससे रिलेट भी इस तरह से कर गया हूँ कि हमारे पास काफ़ी केसेस सेम आते हैं। यानी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिट जेंडर, औरत लड़ती है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अपने मर्द के लिए, बिला वजह के प्रॉब्लम्स, यानी जिसमें उसका कसूर भी नहीं होता, वो चीज़ें उसके सामने रखना, उसको ताने देना, उसको टॉन्ट करना, जिससे ज़ाहिर है उसका दिमाग ख़राब होता है, पहले ही बहुत थक हार के आया हुआ है, उससे रिलेशन ख़राब होता है, उससे वो मैरिटल लाइफ ख़राब होती है, सेक्शुअल रिलेशन आपका ख़राब होता है, बंदे की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, वो अल्टीमेटली इस तरफ जाता है। मैं बल्कि आपको एक रियल केस सुनाता हूँ, ये पूरी केस स्टडी है मेरे पास। एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ की बहुत लड़ाइयाँ होती थी आपस में, हस्बैंड फिर मिसबिहेव भी करता था, और वो छोटी छोटी बातों से लड़ाइयाँ बढ़ती गईं। औरत ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, हस्बैंड ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, और बस दोनों इसलिए साथ हैं कि बच्चे हैं, और ये डॉक्टर है बंदा, मैं आपको मतलब बताऊँ MBBS डॉक्टर, और उसने अफेयर बनाया आउटसाइड ऑफ मैरिज। जैसे वो आपने कहा पहले चैटिंग से बात शुरू थी, फिर ऑब्वियसली उसने अफेयर की तरफ जाना है उस चीज़ में, वो अफेयर बन गया उसका। औरत कॉर्पोरेट वर्कर है, औरत जो है उस पर पहले ही बहुत स्ट्रेस है कॉर्पोरेट लाइफ का, आपको पता है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, एंड इनफिडेलिटी एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ हस्बैंड व्हेन शी केम टू नो कि वो तो ये कर रहा है, इट लीड्स हर ऑल्सो टू एन ऑनलाइन अफेयर, टू infidelity, cyber infidelity as well, because she is now seeking emotional support in some other man. क्योंकि हम बीवियों को बड़ा खुश रखते हैं ना, दूसरों की। हाँ, ऐसे ही। तो देखे, अल्लाह माफ़ करे, वो वहाँ से ख़राब हुआ, औरत यहाँ से ख़राब हो गई। बच्चों का क्या हो रहा है? 2 सन हैं, 1 डॉटर है। एक बच्चा ड्रग्स पे, दूसरा बच्चा टर्न्स आउट टू बी क्वियर, गे पॉर्न देख के। ये मैं बहुत खोल के आपके सामने एक फैमिली रख रहा हूँ। आई कैन रिलेट टू इट वेरी वेरी इजीली। ये एलीट क्लास में ये चीज़ें चल रही हैं। एंड द डॉटर, शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड in whom she finds sport and love, as she can't get it from the parents, क्योंकि पेरेंट्स आर सुपर बिजी, दे डोंट नो औलाद क्या कर रही है। ये एक पूरी फैमिली है, इस फैमिली का तहस नहस हुआ है। और मैं ये कहता हूँ अली भाई कि चीज़ें अगर ठीक ना हुई, पेरेंटिंग पे काम ना हुआ, जैसे आपने कहा है फैमिली इश्यूज़ पे काम ना हुआ, तो ये हर दूसरी फैमिली का इशू आएगा, होने वाला है। बिल्कुल ये होने वाला है। और डॉक्टर जाकिर नाइक से मैंने सवाल किया था अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनसे मिले कि डॉक्टर साहब सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में डिवोर्सेस का और ये इस तरह की चीज़ें देखने का मिल रहा है। मैंने बहुत खुल के उनसे पूछा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई अली भाई। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द रीज़न मैं मलेशिया सेटल हुआ इज़ बिकॉज नंबर 1 वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है मैरिटल चीज़ों को लेके। नंबर 1 वहाँ पे निकाह नामा पे ये कंडीशन है कि बच्चा बच्ची ने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है कि नहीं की, यानी कोई मैरिटल ट्रेनिंग। देयर आर ट्रेनर्स आउट देयर, इमाम्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको कराते हैं और वो फर्ज है, गवर्नमेंट पॉलिसी है। निकाह नहीं हो सकता जब तक लड़का लड़की दोनों ने कोई ट्रेनिंग ना अटेंड किया। एक्सीलेंट। मैंने खैर उस टाइम दिल में मजाक में सोचा कि पाकिस्तान में हम लगा तो दें, लेकिन फेक इदारे खुल जाएंगे कि जी 5,000 दो, हम आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। एनीवे, लेकिन ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक ये, दूसरा उन्होंने बताया कि वहाँ पे काउंसलिंग डिपार्टमेंट अमेजिंग है, हमारी कोर्ट्स की तरह नहीं है कि वकील ने पैसे लिए, कोई मसला नहीं जी मैं झूठा केस कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए, आपको ये चाहिए ना मैं ये ले दूंगा आपको। झूठे केसेस होते हैं, लड़ाइयाँ मजीद डलवाई जाती हैं, जज भी मिला होता है। कोई ठीक है, रेयर है कि बहुत ही कोई सिंसियर जज है
जो काउंसलिंग कर दे, समझा दे कपल को, होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि फर्स्ट दे सेंड यू टू द काउंसलिंग डिपार्टमेंट। जज तब तक केस ही नहीं लेता जब तक आप काउंसलिंग से नहीं गुजर गए, फैमिली थेरेपी से नहीं गुजर गए, आपके इश्यूज रिजॉल्व, जेन्युइन एफर्ट की जाती है आपके इश्यूज रिजॉल्व करने की। ये तो मैं आपके तवस्सुल से और इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के तवस्सुल से, गवर्नमेंट चलें जो भी है, अब रूल कर रहे हैं, आ गए हैं, हम दुआ भी करते हैं और हम खैर की ये उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ इन इश्यूज़ पे काम करें जो असल इश्यूज़ हैं। आपकी जनरेशन तबाह हो रही है। अली, मैं एक ना मुझे किस्सा याद आ गया आपके इस वाली जो मलेशिया वाले वाक़े से ना। जी। मेरे एक दोस्त है, वो है इधर का, कीनिया का। अच्छा। ब्लैक मुस्लिम है। वो कहता है हमारे, अब ये देखो, ये रोल गवर्नमेंट जो अदा करती थी या जो लोग फैमिलीज कैसे अदा करती हैं। कहता है यार हमारे ना अली भाई, हमारे वहाँ पर कीनिया में जो हमारा गांव है, वहाँ पर रूल ये है कि इफ़ द वाइफ डज नॉट सेटिस्फाई हर हस्बैंड, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ठीक। हम एडल्ट्स, पेरेंट्स उसके, पेरेंट्स मेरे, और एक हमारा गांव का जो बुजुर्ग है, कपल, वो कपल होता है, एक मियाँ होता है या बीवी होती है या औरत या मर्द जो भी हो, बेशक अलग अलग हो, एक वो 6 लोगों की काबीना बैठती है। ठीक। और वहां पर जो मर्द है वो क्या जुमला बोलता है, योर डॉटर डज नॉट कुक फूड फॉर मी। कहता है दैट इज द इंडिकेशन, या औरत कहती है ही डज नॉट ईट माई फूड। ये 2 जुमले हैं उनके। ठीक। और वो कहता है कि फिर वो जो काउंसिल है जिसमें वो दोनों के पेरेंट्स मौजूद हैं और वो 2 बड़े जो हैं, 6 लोगों की जो काबीना है, ये फिर बैठ के अपने अपने तरीके से, लड़की के माँ बाप लड़के से बात करते हैं, लड़के के माँ बाप लड़की से बात करते हैं। ठीक है सर, ऑपोजिट वे। सही। ठीक है। और माइंड नहीं करते वो। नहीं, वो इस बात पे, तो ये कस्टम है, ये कस्टम है उनकी। ठीक है। तो और वो कहते हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि जो शी इज नॉट कुकिंग फूड और ही इज नॉट ईटिंग फूड, तो फिर कबीला उनका बाइकआउट करता है कि ये काम के बाद बाकी लड़ाई झगड़े अपनी जगह। ठीक। इस पे तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कहता है इसीलिए हमारे वहां पर डाइवोर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। सही। अब ये देखो, ये कितनी विजडम की बात है अली। जो काम मलेशिया में गवर्नमेंट कर रही है, यार हमारे बड़े भी तो कर सकते हैं। सही। हमारे बड़े क्या करते हैं आजकल, ओए तुझे कुछ कह रहा है, तेरी नहीं सुन रहा, छोड़ के आ जा बेटा, ऐसी की तैसी, ऐसी छोड़ के आ जा। सही। राइट। मैं इस पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिस्ट्रक्टिव अप्रोच पे जाते हैं। हाँ जी, बजाय अगर वो हाथ उठा रहा है, जुल्म कर रहा है, तो फिर एक अलग स्टोरी है। फिर तो अब्यूज है, फिर तो अब्यूज की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। ठीक, हम जनरल मसाइल की बात। और आपको जब तक आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, फाइनेंशियल जितना मर्जी हो जाए, सही, मेंटल सेटिस्फेक्शन के बगैर आपका रिश्ता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो आपने फैमिली की स्टोरी सुनाई है, मैं एक फैमिली को मिला हूँ, उस फैमिली में 2 बच्चे हैं उनके, दोनों OCDs हैं। सही। बच्चा बड़ा तो जैसे बना वो एक अलग स्टोरी थी, बच्ची कैसे बनी छोटी। ठीक है। वो उसने बड़ी खुल के मुझे बताई। कहती है कि सर जब मैं बैठती थी ना, मेरा भाई जब बड़ा था, मैं 4 साल की थी, भाई वो बड़े बहन में को 9 साल का फ़र्क है। ठीक। तो जब इसको टीचर पढ़ाने आता था तो मैं भी चली जाती थी ड्राइंग रूम में। सही। ये नमाज के लिए उठता था, टीचर मुझे बिठा के जो है ना अपनी गोद में, कहती उस वक्त तो मुझे नहीं पता था वो क्या कर रहा है, बट टुडे आई नो ही वाज मास्टरबेट व्हाइल आई एम सिटिंग ओवर देयर। अच्छा, अब वो कहती है कि जी मुझे 3 साल तक तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रही है। व्हेन आई वाज 7, फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार आई एम बीइंग यूज्ड। 3 साल के बाद कहती मैंने माँ को जाके बताया कि ये तो टीचर मुझे यूं कर रहा है। हाँ, अब उस वजह से उसको मर्दों से और चीज़ों से ऐसा OCD हुआ है, बिल्कुल ठीक, कि वो किसी मर्द को के करीब, कज़न भाई को अपने को टच कर लेती है तो अपने हाथ को 10 दफा जाके धोती है। ठीक है। अब बंदा के यार बिल्कुल सही, ये क्या है ना, ये वो बीमारियां हैं जो हमने घरों में पैदा की हुई हैं। ठीक। इसी तरह की बेतहाशा एग्जांपल्स हैं जो आपने किया, और ये सिर्फ एलिट में नहीं है भाई। ये आप मैं एक झुग्गियों का केस सुना देता हूँ आपको। मैं एक है कोवर्किंग स्पेस, 2019 की बात है, मैंने पहला अपना पोर्नोग्राफी का जो लेक्चर किया था ना, वो वहाँ किया था। तो लेक्चर के बाद जो उनका स्वीपर था वो मेरे पास आ गया। मैं कहता जी हमारे झुग्गियों के इलाके में चलें। मैं क्या हुआ जी, मेरे जो साथ वाली झुग्गी है उसमें बाप अपने बच्चों के साथ करता है
ठीक है, और बच्चे जो हैं वो एक बच्चा 7 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है। तो हुआ ये है कि जब उसने 10 वाला तो नहीं बोलता था, जब उसने 7 साल वाले को पकड़ा है तो 7 वाले ने उसको छुरी मार दी है वहां पर कि अबे जो तू बड़े के साथ करता था मैं देखता था, तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ किया तो सही। तो माँ जो है वो माँ ने उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया कि तूने बाप को हाथ क्यों उठाया। अब ये तो यार एक झुगी है ना। सही सही। ये तो हम एलिट की बात नहीं कर रहे हैं। सो ये केसेस आपके हर जगह फैल रहे हैं। क्योंकि हमारी पेरेंटिंग ही नहीं, सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज भी बदल गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैंने जनरेशन तैयार करनी है। मेरी प्रायोरिटी ये है पैसा, कि मेरा पप्पू तैयार हो। मैं इसको पप्पू सिंड्रोम कहता हूँ। ठीक है। पप्पू सिंड्रोम क्या है? अगर 60 साल की एवरेज लाइफ है ना, तो हम 0 to 30 पप्पू तैयार करते हैं। पप्पू स्कूल जाएगा, पप्पू पढ़ेगा, पप्पू बाल बनाएगा। अब 30 साल के बाद पप्पू की शादी हो जाएगी। सही है, ठीक है। 30 साल तक पप्पू ने पढ़ाई की, जो भी करना था। 30 साल में नौकरी की, पप्पू की शादी हो गई। अब अगले 30 साल वो और पप्पू पैदा करेगा। ठीक। तो हमारा लाइफ सिंड्रोम जो प्लानिंग का है वो ये है। बिल्कुल ये। हम ये भूल जाते हैं कि देयर इज अ प्री बर्थ एंड देयर इज अ पोस्ट डेथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप प्री बर्थ में पोस्ट डेथ को ज़हन में रख के करें तो ऊपर की जो छाया बनेगी, पप्पू तो फिर भी बेहतरीन जाएगा। बिल्कुन ठीक, बिल्कुल ठीक। तो एग्जैक्टली ये इश्यूज अली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अली भाई एक और एस्पेक्ट से आते हैं। ये तो चले हो गया उन फैमिलीज़ का इशू जिनकी शादी के बाद ख़राबी हुई है, यानी शादी के बाद लड़ाई झगड़े की वजह से हस्बैंड इस तरफ चले गए। ऑल्दो मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे दूँ, मर्द औरत दोनों को, नो मैटर आपकी मैरिटल लाइफ कैसी जा रही है, प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे साथ नहीं बनती, दिस शुड नेवर बी एन एक्सक्यूज टू मेक एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और टू गेट इन्वॉल्व्ड इन सच थिंग। तकवा होना चाहिए आप में। अगर आपको लग रहा है नहीं बन रही तो भाई स्टेप आउट या दूसरी शादी कर दूसरी शादी करो भाई, लेकिन तकवा अल्लाह का साथ रखो। इसको एक्सक्यूज ना बनाओ। शैतान इसी तरह अटैक करता है कि भाई तेरे तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लिहाजा चल भाई ये शुरू हो जा दूसरे काम। और इसमें मैं सॉरी की बात मैं काट रहा हूँ, इसमें हमारे मुआशरे को भी एक बात समझनी है। प्लीज ये बात जान लें, और ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दूसरी शादी को गुनाह नहीं है। सही। उसको टॉन्ट कर करके ना मार दें कि तू शादी कर ली। होए होए होए। सही, ठीक है। तो सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आप कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट अली भाई, वो जो शुरू हमने जहाँ से बात की थी, वो है शादी से पहले की खराबी, जो हमारी यूथ का बहुत बड़ा इशू है। आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे। वो है एक्सट्रीम सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। उसकी वजूहात देखिए अली भाई, मैं हैरान हो गया। मैं एक चने वाले के पास, नॉट दैट सारे ऐसे होते हैं, मैं उससे चने बनवा रहा हूँ। अब वो पठान लड़का है, बड़ा नौजवान घबरू जवान। ना इसमें मैं पठानों को टारगेट कर रहा हूँ, ना चने वालों को टारगेट, लेकिन नॉर्मली एक अपना वाकया बता रहा हूँ। मैं उससे चने बनवा रहा हूँ। अली भाई उसने सामने मोबाइल रखा हुआ है, टिकटॉक पे वो गंदी वीडियोस देख रहा है। यानी ये जो फ्लॉन्ट करती हैं लड़कियाँ, ये जो देसी लड़कियाँ हैं, वो उसने लगाई हुई हैं, वो देख रहा है। अब वो सड़क पे खड़े होके चने बनाते हुए वीडियोस देख रहा है, और सड़क पे खड़े हुए वहाँ से उस रोड से बहुत सी ख़वातीन गुजरेंगी, मेकअप में गुजरेंगी, बच्चियाँ गुजरेंगी। वो जगह ऐसी थी, शॉपिंग मॉल साथ ही था, आना जाना, उसने सब कुछ देखना है। वो किस नज़र से देखेगा इन वीडियोस के बाद? वो किस नज़र से? एक्सरे की नज़र से। एक्सरे की। इसी तरह आप देखें, ये तो मैंने एक उसकी मिसाल दी, ये जो कैब ड्राइवर्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे वैन ड्राइवर्स होते हैं, जो बच्चियों को लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, हाँ शरीफ होते होंगे, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली स्पीकिंग अली भाई, द काइंड ऑफ डेंजरस कंटेंट आउट देयर, टिकटॉक और ये यूट्यूब और ये जो देसी सो कॉल्ड हमारे जो लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहन के वो ख़वातीन, जिस तरह वो झुक झुक के दिखाती हैं, एक्सरसाइज करके दिखाती हैं, ठीक है, बहुत आम हो चुकी हैं ये चीज़ें। म्यूज़िक पे नाच रही हैं, ये देख रहा है ये तबका, ये हमारा लोअर तबका भी देख रहा है, मजदूर तबका भी देख रहा है, ये मिडिल क्लास तबका भी देख रहा है, हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। वो स्टूडेंट्स फिर जब फीमेल टीचर से पढ़ते हैं, जो इनोसेंट है, जिन फीमेल टीचर्स को पता ही नहीं कि ये मेरे सामने एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। एफएससी का बच्चा अली भाई फट रहा होता है, वो बिल्कुल फट रहा है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एब्सोल्युटली एंड आई एग्री विद दैट जी। वो उबल के फट रहा है, जो कंटेंट वो देख रहा है, जो उसके हार्मोन्स हैं, वहाँ सामने फीमेल टीचर आपने खड़ी कर दी। एक तो ये इनको कॉलेजेस को शर्म आनी चाहिए इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे कि हमारे पास फीमेल टीचर्स हैं, और इस तरह की हायरिंग पे।
और उन टीचर्स को अकल के नाखून लेने चाहिए, मैं ये ब्लेम नहीं करता, नहीं, उनको शायद पता नहीं होता, आप फैक्ट कर रहे हो, उनको पता नहीं होता ये सामने किस नज़र से हमें देख रहे हैं। तो अली भाई ये वो तबाहकारियाँ हैं कि इतना कंटेंट, जैसे आपने कहा ना 7 से 14 साल की उम्र में उसका ये फारिग हो चुका है, देख देख के, वो गेमें खेल खेल के, वो वीडियोस देख देख के टिकटॉक की, और फिर काइंड ऑफ पॉर्न पे बहुत डिपेंड करता है अली भाई। ओल्डर वुमेन का पॉर्न देखना, बिल्कुल ये एक फैटिश बन चुकी है, बिल्कुल ऐसे केसेस आते हैं, बंदा जो है ना उसको ओल्डर वुमेन में अट्रैक्शन है, एंड वाइस वर्सा, वो ओल्डर वुमेन को यंगर में है, और यंग वुमन जो है वो मैं देख रहा हूँ वो ओल्डर बंदों के देख रही हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मेरे पास केसेस आते हैं ना। सही, ये एक टाइप है। मैरिड वुमेन के साथ इनफिडेलिटी, ये जो कैटेगरी है पॉर्न की, और ये एक ख़ास हमारा आप कह लें मैन इस ख़ास कैटेगरी को देख देख के इस तरफ जाते हैं कि नहीं जी हमें अब मैरिड वुमेन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना, जो बड़ी है मैरिड। कई केसेस आए, ट्यूटर है, बच्चियों को पढ़ाने आ रहा है, बाद में पता लगा कि वो माँ के साथ अफेयर था, कर चुका वो हस्बैंड को, लड़का बहुत यंग है, 21-22 साल का है, औरत 40+ है, लेकिन वो इस तरह का अफेयर चल रहा है। इसी तरह तो ये जो कैटेगरीज है ना अली, मैं चाहता हूँ इस पर भी आप रोशनी डालें कि इसके तबाहकुन असरात, डिज़ास्ट्रस असरात हमारे यूथ के माइंड पे, और क्या ये इंस्पायर नहीं होते कंटेंट देख के, डोंट दे वांट टू डू दीज थिंग। अली हम अगर जो हमने शुरू में एक बात की थी ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जी ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पर आजकल ये भी एक नया शुरू हो गया कि जी साइकोलॉजी जो है ना वो तो इस्लाम के मुनाफी हो गई है। हालांकि किसी ने ये भी कहा, मैं नाम नहीं लेता उन साहब का, वो भी आपने सुना होगा, लेकिन साइकोलॉजी जो है वो सूरह यूसुफ में मौजूद है भाई, तो साइकोलॉजी इस्लाम के मुनाफी नहीं है। सही। हमने उसको जो है बिल्कुल हमने फ्रॉइड को साइकोलॉजी समझ लिया। हाँ, ये मसला है, ठीक है, सही, कि वो उसी ने कहा था ना भाई हर चीज़ मादर पिदर आज़ाद हैं आप। ना ये इफ़ेक्ट्स आपके माइंड पे होते ही होते हैं, ऐसे हो नहीं सकता कि आप, वो एक प्रिंसिपल है कंप्यूटर्स में गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, बिल्कुल ठीक है। सो ये नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को देखने दे रहे हैं वो चीज़ें। मैं यार कल या परसों के बैठा हुआ था तो वो अम्मी ने ना लगाया उस पर टीवी पे कोई ड्रामे का एक क्लिप सा जो गुजर रहा था, उसका इश्तिहार चल रहा था ना जैसे ड्रामे का। तो वो इश्तिहार में क्या था कि तुम, मुझे अब नाम नहीं याद कौन से चैनल का भी था, ठीक है, कि भाई वो कह रहा है उसको कि तुम ऐसे करो, तुम इससे शादी कर लो, उस शादी से तुम हमारे घर आ जाओगी और फिर हम दोनों जो मर्जी करते फिर किसी को, जब तुम घर में आ गई तो फिर तो हमारे पास कोई इशू ही नहीं है ना, वो काम पे जाएगा, पीछे से हम ही कर देंगे, ठीक ना। इन सारी चीज़ों के जो असरात हैं, फिर आपके मॉर्निंग शोज उसमें आप क्या दिखा रहे हैं, राइट, इन सारी चीज़ों के असरात कंबाइंड, वो जो आपने चने वाले की जिक्र किया है, वो और जो आपने इनका किया है यार, जो हमारे यहाँ पर डकी बर्ड जैसे लोग जो आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, जो अपनी बीवियों को ले लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है, मैं तो बर्ड ही कहता हूँ, मुझे नहीं पता नाम भी क्या है उसका, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, कल को जब उनकी बीवी के साथ कोई सड़क पे बदतमीजी करेगा, वो क्यों करेगा, सही, ऑब्जेक्टिफाई हो चुकी है वो। हाँ, आपने खुद यानी वो दे दी, शायद ऑब्जेक्टिफाई कर दिया ना आपने, ठीक। और चूंकि बाई नेचर, ओके मैं नेचर नहीं कहूँगा, बाई नर्चर हम लोग तमाशबीन कौम बन चुके हैं, सही, राइट, बिकॉज हम तमाशबीन कौम हैं तो मुझे अच्छा लगेगा मैं देखूं। वो आपने शुरू में एक बात की थी ना, जो अबाए वाली हैं, नकाब वाली हैं, उनको भी ऐसे घूर रहे होते हैं, राइट, तो मैं देखूंगा यार। हमारे यहाँ ना एक स्टेटमेंट मुझे अभी रिसेंटली सुनने को मिली है, जी बीबी पर्दादार, थोड़ी देर में बीबी अंदर और पर्दा बाहर, सही। मैंने कहा यार ये तुमने कहाँ से निकाली? कहता है सर ये जितनी पर्दे वाली है ना, इनको तो पटाना सबसे आसान है। अब ये देखो ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, हाँ, ये उनकी बिल्कुल पता नहीं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, कि जी ये तो सिर्फ इसलिए होता ताकि लोगों को पता ना चले कौन जा रही है। नाउ व्हेन दिस कॉन्सेप्ट इज प्रिवेलिंग, डू यू थिंक कि मैं एक पर्दे वाली की इज्जत करूंगा? सही। अच्छा, फिर और ये एलीट क्लास ये आर्गूमेंट लाती है पर्दे के खिलाफ कि नहीं जी वो तो पर्दे में ही तो डेटे मारती हैं, अल्लाह माफ करे, ये आर्गूमेंट लिया। एग्जैक्टली। अभी वो जो एक मेरे पास एक बच्ची का केस आया कि उसने पूरी फैमिली में वो वाहिद बच्ची है जिसने स्कार्फ लिया है। तो अभी वो शादी पे कहीं गई हुई थी, वो कहती है मेरे साथ मेरे खानदान ने कुत्ते वाली की है। अल्लाह, कि तू अपने आप को समझती क्या है, हम तेरे कज़न हैं, अस्तगफिर, हम तेरे मामे चाचे हैं, जलील किया उसने। हाँ, कहती है मैं आंसुओं से धाड़े मार मार के रोई कि तू हमें गंदी जहनियत का समझती है। एग्जैक्टली। और ये वो उसी फैमिली का बता रहा हूँ कि जिस जहाँ पर वो पहले भी मैंने आपको बताया कि जी वो उस बंदे जिससे उसका रिश्ता करना है उन्होंने,
वो कर चुका है, राइट। नाउ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज अली कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके असरात जाहिर है हमारे पे लेवल्स पे हैं। हम लोग समझते हैं कि जी नहीं ब्रेन तो है, ब्रेन डम्ब ऑर्गन है। सही। मैं आई नो साइकोलॉजी वाले मेरे इस जुमले को पसंद नहीं करते बट आई कॉल ब्रेन द डम्बेस्ट ऑर्गन। नहीं, आई एग्री। जो आपका माइंड है ना जी, वो जो चीज़ें स्टोर कर रहा है ठीक, सबकॉन्शियस लेवल पे, सबलिमिनल मैसेजिंग आपने सुनी होगी ये चीज़, टर्मिनोलॉजी। सबलिमिनल मैसेजिंग इतनी पावरफुल हो चुकी है इस वक्त, ठीक है। अब अगर आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये पीछे आपका MA पॉडकास्ट लिखा हुआ है, ये है सबलिमिनल मैसेज, ठीक, जो बज़ाहिर लोगों को नजर नहीं आ रहा बट वो आपके लाशऊर में बैठ रहा है, आपके इनर कॉन्शियस में स्टोर हो रहा है, राइट। कि यार ये अगर अच्छी चीज़ सुननी है तो ये वाला लोगो याद रखो, सही है, राइट। नाउ वो इससे रिलेट करते हैं। अब ये लोग जो 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 कुछ कंटेंट ये बना रहे हैं, मुझे गारंटी दे सकता हूँ आपको, मैं टिकटॉक बनाने वाले ने भी नहीं सोचा था कि मेरी टिकटॉक पे ये कुछ आएगा। सही। टिकटॉक पे बाहर भी लोग बनाते हैं कंटेंट यार, बाहर भी पैसा कमाते हैं, बिल्कुल ठीक। बट ऐसी बेगैरती मैंने कहीं नहीं देखी हुई जैसी हमारे यहाँ हो रही है। बिल्कुल ऐसी ठीक। तो अब वो जाहिर है जब वो सड़क पे देख रहा है तो बिल्कुल आपने जो बात की वो ऑब्जेक्टिफाई करेगा। सही। वो भी तो तमाशबीन बन चुका है ना मेरी तरह, जी हाँ। ठीक है। ये एज जो रेडियो वाले हैं, नेट इतना हमारा, आपको पता मेरे हिसाब में मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे सस्ता नेट पाकिस्तान में है, ठीक। और इश्तिहार क्या चल रहे होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। कभी आपने इश्तिहारों पे गौर किया? हमारी जो, हम तो मीडिया की बात कर रहे हैं ना, हाँ, मोबाइल कंपनी से क्या ऐड होता है, पूरी रात लातादाद बात करो जी, ठीक है, लातादाद नेट पूरी रात के लिए। सही। यार रात को उसने क्या करना है भाई लातादाद को? आपके जितने पैकेजेस हैं सबसे सस्ते कब शुरू होते हैं? रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। ऐसी है जी, रात को आप किस अम्मी से बात कर रहे हो, सोचने एग्जैक्टली। और आप उस ऐड को आपने नॉर्मलाइज कर दिया है, ठीक है। मतलब मैं तो हैरान होता हूं कि यार इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आपकी फहाशी की सबसे जो बड़ी 2 रीजंस हैं उनमें एक मीडिया है, बिल्कुल ठीक, सेकंड आपके ये मोबाइल्स हैं, मोबाइल कंपनीज जो हैं, बिल्कुल, इनको भी तो किसी गवर्नमेंट कस्टमर चाहिए इनको, हाँ, इनको गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। बिल्कुल। आपने अली बात की थी ना कि गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है ये करें। मैंने अली पिछली 2 गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग दिस वन नाउ थर्ड वन, मैंने तीनों गवर्नमेंट्स को जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हो सकते थे, सही है, मैंने सब तक पहुंचाया। मुझे एक दिन एक बड़े सीनियर ऑफिसर की उसकी पॉलिटिशियन की कॉल भी आई, ठीक है। मैंने कहा जी मैं आपको इस यूथ का मसला है पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ इस चीज का। हम खत्म नहीं कर सकते, इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम मिनिमाइज कर सकते हैं। गुनाह तो इवन नबी इस्लाम की सोसाइटी में, एग्जैक्टली। मैं आप जो फायर वॉलों पे पैसे लगा रहे हैं उसकी बजाय मैंने कहा मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अगला इलेक्शन जीतेंगे, और ये मेरी अली रिटर्न गारंटी देने को तैयार हूँ। जो गवर्नमेंट ये काम पे काम कर लेगी ना, वो अगले, क्योंकि ये यूथ के इलेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, वो लाजमी अगले हर इलेक्शन जीतेगी। मैंने कहा लेकिन मुझे सामने भी नहीं लाना चाहते, आप मत लाएं, मैं बैकग्राउंड में बैठूंगा, मेरा नाम भी कहीं ना लाइएगा, ठीक है। आप अपने लोग मुझे दें, मैं उनको गाइड करूंगा कि यार किस तरह हमने इन चीज़ों को हैंडल करना है। काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं, आपके पास CSR के बजट्स हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास, बिल्कुल ठीक। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम नहीं मैं किसी का लूंगा, मैं 2 के पास गया हूँ, मैंने कहा यार आप इस इलाके में जो CSR कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको मशवरा देता हूँ कि हम इधर एक काउंसलिंग सेंटर बनाते हैं जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन का एंड मैरिज काउंसलिंग का वो हो, जहाँ पर हम इन लोगों को एजुकेट करें, डील करें केसेस को। आपका ही नाम चलेगा, मैं आपके बंदों को ट्रेन करूंगा, वही रन करें, क्योंकि मैं तो हर जगह नहीं बैठ सकता हूँ अली। मुझे उसके बाद से आज तक उन तीनों जगहों से कोई कॉल नहीं आई, बिकॉज प्रायोरिटी नहीं मुझे कहा गया ना। अच्छा, मुझे कहा गया, मुझे एक जगह से ये कहा गया, अब वो सिटिंग मिनिस्टर हैं जिनके मैं आपकी बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन इससे नहीं हम इलेक्शन जीत सकते, ये प्रैक्टिकल टिप्स नहीं है, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन जीत। मुझे हैरत यार, आप जेन जी के मसाइल में सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है या नहीं है? सही, आप भी डील करते हो, मैं भी डील करता हूँ, राइट। अगर आपका ये मसला हल हो जाए या मिनिमाइज हो जाए या कुछ ना कुछ इसको हम हैंडल कर लें, सही है, तो क्या आप मेरे साथ अटैच नहीं होगे? मेरे साथ क्यों लोग अटैच होते हैं या आपके साथ लोग क्यों अटैच होते हैं? ठीक है। अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था, मेरे उसकी जो बार्बर है मेरा, वो गाने छोड़ के, ठीक है, वो आपकी वीडियोस देख देख के वो आपसे अटैच हुआ ना, राइट। तो अब अगर ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इस यूथ के उस मसले को हैंडल कर रहा हूँ। जी। गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं है भाई, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है फायरवॉल, ताकि XYZ को हम पकड़ सकें। सही। हम सजाएं देने में प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट, मैं क्या कहना चाहिए,
प्रोलिफिक कोच इन द सुभान वर्ल्ड हैज एवर सुभान सीन। क्या कोचिंग की थी उस बंदे की जिसने कहा यार सुभान मेरा जना करने को दिल वाह करता है। वाह वाह। कोचिंग की एपिटोम है वो। यानी हमारे नबी बंदे बनाते थे, डिस्ट्रॉय नहीं करते थे। डिस्ट्रॉय नहीं करते। अल्लाह हू अकबर। और हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय। क्यों? क्योंकि हमें तमाशा देखना। तमाशा नहीं। आज अभी यहाँ पर खुदा ना खास्ता बाहर किसी के दो लोगों का झगड़ा शुरू हो जाए, पूरी ट्रैफिक बंद होगी, कोई उठ के ये नहीं कहेगा यार रुक जाओ लड़ो नहीं, क्या हुआ है, होर मार तमाशा देखना, तमाशा देख रहे हैं। राइट अली भाई, ये इतनी पॉजिटिव आपने बात की कि ये हमारे बच्चे मैन वुमेन देखें, ठीक है ये गुनाहों में इन्वॉल्व हैं और हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ़ करे। हम कोई फरिश्ते अल्लाह ने नहीं, हमारे पर्दे रखे हुए ये हैं चीज़ किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। अल्लाह सबको बचाए, अल्लाह ताला हम सब के पर्दे भी रखे। आमीन। हम सिंपथाइज करते हैं इनके साथ, इसीलिए ये मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आपको बुलाने का भी मकसद ये आपकी एक्सपर्टीज़ है माशाल्लाह। द रीज़न कि हम सोल्यूशन देना चाहते हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं, ये भी हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, पहली बात। और जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रखेज़ है मिट्टी, टैलेंट बहुत है, कहीं ना कहीं खुदा खौफी है। जितना मर्जी आउट हो जाए हमारी ये यूथ, ये इस तरह के मर्द हजरात जो बहुत ही आउट चले जाएं, कहीं ना कहीं खुदा खौफी है। कहीं ना कहीं एहसास है कि यार मैंने ठीक होना है, ये गुड न्यूज़, मैं सुधरना चाहता हूँ। औरत में भी है, मर्द में भी है। आपके वाली बात कि हमने डिस्ट्रॉय नहीं करना। हाँ, हमने इनको डिफेम या डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल ही माशरे से कट ऑफ नहीं कराना। मैं तो इवन ये टिकटॉकर्स के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन लड़कियों को हिदायत दे जो ये इस तरह नुमाइश करें अपनी बॉडी की, पता नहीं क्या मजबूरी है। अल्लाह इनकी मजबूरी भी दूर करे और अल्लाह इनको हिदायत दे। और इनको उम्मीद मैं दिलाना चाहूँगा आपके भी तवस्सुल से, इस पॉडकास्ट के भी तवस्सुल से, कि बेटा अभी टाइम है, अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं चाहूँगा इस पे आप भी कुछ। अली मैं तीन बातें करूँगा। आजकल ना एक दुआ मैंने ऐड कर ली अपनी दुआओं में, मुझे किसी दोस्त ने, बुजुर्ग ने बल्कि कही थी, तो मैंने फ़ौरन ऐड की, अल्लाह आज के इस वीडियो लीक्स के दौर में मेरी इज़्ज़त महफूज रखना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ठीक है, बहुत खूबसूरत। दूसरा, मैं अभी उम्रे पे गया हुआ था, ये मार्च की बात है, तो मैंने वहाँ देखा वहाँ ना एक कुछ लोग थोड़ी सी अजीब हरकतें मतलब कर रहे थे। एक तो ये कि वो जनाब एहराम पहन के, आपको पता है अंदर नीचे जाने देते हैं काबा में, तो वो ना, मुझे पता था कि उम्रा करके चले गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर एहराम पहना और वो चले गए अंदर। तो मैं ऊपर तवाफ़ कर रहा था, अच्छा वो मेरे साथ जो थे बाकी वो अंदर घुस गए, तो मैंने ऊपर से अल्लाह से दुआ मांगी। मैं कहा या अल्लाह, और ये मैं आपकी इस दुआ के साथ ऐड कर रहा हूँ, मैं कहा या अल्लाह ये बड़ी सिंसियर कौम है, ये तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब की कौम है, ये कौम गलत नहीं है मालिक। सही सही। एक्शंस कभी कभी गलत कर देती है, ओवर एग्जैजरेट कर देती है। या अल्लाह तो इनको मेरे समेत हम सबको हिदायत देना, आमीन। और या अल्लाह हम लोगों को इनके साथ सख्ती ना करना मालिक, इनको रास्ता दिखा दे। अल्लाह, ये जो है ना, ये लोग ऐसे नहीं है कि ये सिंसियर नहीं है, बड़े सिंसियर लोग हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेकिन ये थोड़े से ट्रैक से उतर गए। ठीक, बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ, मेरे पास जब मैंने पहले भी शायद आपके उस पर पॉडकास्ट पे कही थी बात, कि जब केसेस आते हैं ना, तो जो मेरे पास केस आता है सबसे पहले उन्हें कहता हूँ यार आप फ़ोन बंद करो, वज़ू करो, 2 नफल मेरे लिए दुआ के लिए पढ़ लो। वो कहते हैं सर हम गुनाह करके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं नफल पढ़ लो दुआ के। तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रब से ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम, इनमें से जो तेरे करीब है ना, जो तुझे पसंद है, मुझे वो दे दे। राइट। तो अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को अमीरुल मोमिनीन बना दिया और अमर बिन हशाम अबुल हकम से अबू जहल बन गया और कुत्ते की मौत मरा। सही, ठीक, सही। सो मैंने कहा यार अगर अल्लाह आपसे प्यार ना करते होते तो आपके दिल में इसके लिए बुराई ना डालते, आपको मेरे पास ना लाते, आपका ज़मीर जगाते ना। राइट। तो इसका मतलब है आप इस टाइम पे अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसीलिए अल्लाह ने आपको भेज दिया, नादिम कर दिया। एग्जैक्टली। ठीक, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि मेरा रब होप है ना। ठीक है, तो जब मेरा रब होप है तो मैं कौन होता हूँ किसी से होप छीनने वाला। सही बात, सही बात। बहुत अच्छा। ये जो हमारी बच्चियां जिनके आप जिक्र कर रहे हो, ये बच्चे जो कुछ ये टिकटॉक पे और ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, यार पैसा कमाना ज़रूरी है। मेरी ये उनके लिए एक बड़ी सिंसियर एडवाइस है। सही, पैसा कमाना ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ है। लेकिन मैं कई दफ़ा ना, मेरे पास एक केस आया, वो कहने लगी कि अब मैं थोड़ा सा ना इसको मज़ाहिया अंदाज में आपको बताता हूँ। कहने लगी जी ये मैं देखे ना जी मैं 45 की हो गई हूँ, इस उम्र में ये दूसरी शादी करेगा, ये 50 का है। मैंने कहा बीबी
यार तेरे से तो बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं। कहती है क्या मतलब है? मैंने क्या बेवकूफ़ी की है, मैंने कोई गलत बात की है? मैंने कहा तेरी तो 45 साल की हो गई है, बुढ़ी हो गई है ना। कहती है हाँ देखे ना 20-22 साल का तो मेरा बेटा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार तू बात सुन, तू तो अब महारानी बन के बैठ, खिदमतें करा, इसको जवान लाने दे कोई 18-20 साल वाली, वो तेरी भी खिदमत करेगी, इसकी भी खिदमत करेगी, ठीक है। तो मतलब बात ये है, हम को एग्जिस्टेंस का जो एक पहलू है ना, वो हम एक दूसरे के साथ नरमी में डालें, ठीक है। कि यार आप को कोई भी बीमारी भी हो सकती है ना, हमारी ख़वातीन को भी बीमारी हो सकती है हमारे, ठीक। तो ये तो एक है बड़ों के लिए। जहाँ तक हमारा है यूथ का ताल्लुक, अली जो काम आप लोग कर रहे हो ना माशाल्लाह, मतलब मैं तो चूँकि ये देखता रहता हूँ, मैं आप जिस तरह आपने कहा आप में बहुत खामियाँ हैं, मेरे में भी बहुत खामियाँ हैं, बिल्कुल ठीक है। हम दोनों कोई भी मासूम अनिल ख़ता नहीं है, ऐसा ही है, ऐसे ही। मैं आपसे प्राइवेटली, और आप इस बात के गवाह हो अली, कितनी दफ़ा मैंने आपसे प्राइवेटली बात की कि यार आप लोगों का ये जो इवेंट था उसमें ये चीज़ राइट हुई, इम्प्रूव हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। और कभी मैंने पब्लिकली कंडेम किया किसी चीज़ को? बिल्कुल नहीं यार। ये हम एज अ नेशन, स्पेशली वो लोग जो दीन के रास्ते पे चलने वाले हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं अपने बच्चे को भी पब्लिकली कंडेम करूंगा तो वो भी बागी हो जाएगा, राइट। हम जो खैर फैलाने वाली चीज़ें हैं उनको पब्लिकली एक्सेप्ट करें और उनसे प्राइवेटली उनको बात करें, बिल्कुल ठीक। एंड वाइस वर्सा, सही। जो ये बच्चे बच्चियां पब्लिकली जो कुछ कर रहे हैं, मतलब वो आपने, मुझे याद है अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, वो एक जो यूट्यूबर था अपनी फैमिली के साथ, जी जी, वो आप माशाल्लाह देखो ना, उसने इम्प्रूव किया ना, नई फैमिली व्लॉग्स बनाने, राइट। लेकिन अगर वही बच्चा आज वो कर रहा होता, हाँ, अब उसके सदका जारिया में आप शामिल हो गए हो या नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक। और हमें नहीं पता कौन आपकी चीज़ देख के कैसे इंस्पायर हो जाए, और कौन आपके लिए क़यामत वाले दिन, देखो मेरा रब जो है ना यार, मैं क्या क्या बताऊं, वो ऐसा हमसे प्यार करने वाला है, वो बहाने ढूंढता है कि कैसे माफ़ करना है। वाह वाह, ठीक। वो मुझे एक राह चलता बंदा मिलवाएगा। मैंने आपको वो जो दुआ बताई है अली, मुझे पता किसने बताई वो दुआ, वो जो मैंने कहा कि अल्लाह इस वीडियो लीक्स के दौर में मेरी इज्जत महफूज रख, एक रेडी वाले ने मुझे बताया। अच्छा, अल्लाह। वो जब वो वीडियोस देख रहे थे, कहते हैं वो जो पठान ने वो चने बनाता, मैं भी इधर एक स्पेशल एक है यहाँ पर रोड में, हमेशा उसी से लेता हूँ। तो मुझे कहने लगा, बेटा बुजुर्ग आदमी है, मुझे कहने लगा बेटा एक दुआ मैं तुम्हें बताऊँ। मैं क्या? कहता मैंने ऐड कर ली है। भाई यार तू रेडी के चने बेच रहा है भाई, इतना शऊर, इस लेवल का शऊर, ठीक है। सो अब वो दुआ उसने ऐड इसलिए नहीं की थी कि उसको चाहिए थी, वो अल्लाह ने मुझे सिखानी थी। क्या बात है, राइट। सो एवरीबडी हु इज कमिंग नियर मी इज टीचिंग मी समथिंग। बिल्कुल ठीक। और ये अल्लाह के मैसेज हैं, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है यार। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि आप शोबिज़ में आना चाहते हैं, आप आएँ यार, नो प्रॉब्लम। इसी शोबिज़ में आप, टेक्निकली हम भी शोबिज़ ही कर रहे हैं ना। व्हाट इज शोबिज़? जो दिखेगा सही वो लोग देखेंगे, बिल्कुल ठीक। तो यार ये भी तो शोबिज़ ही है ना। एग्जैक्टली। और देखें ना, ये पॉडकास्ट होना और हमारी तरह के और लोग जो इस पे वॉइस रेज कर रहे हैं, ये अल्लाह के मैसेज हैं आपको। बेशक, ये मोहब्बत है अल्लाह की कि सुधर जाओ, फ़ाइना तज़हबून, किधर जा रहे हो, वापस आ जाओ। तुम्हें कैसे गुमराह हो सकते हो तुम? क्या बात है, क्या अल्लाह कहता है ना कुरान में, कैसे तुम कर कैसे सकते हो? ऐसे ही है। तो अली भाई, जस्ट टू वाइंड अप, बस टाइम भी हमारा थोड़ा शॉर्ट है, मैं थोड़ा सा समराइज अगर करूं, हम उस दौर में जिसमें सिस्टमाइज्ड फहाशी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बस एक आजमाइश वाला दौर चल रहा है, फितने वाला। अब मैं आपको इस सिस्टमाइज कैसे होती है थोड़ी सी एक झलक दिखाता हूँ। मॉर्निंग शो से मामला शुरू होता है। मॉर्निंग शो में वो जो मॉडल आई हुई है, वो जो गेस्ट आई हुई है, उसको सर्च करके उसके इंस्टा पे जाते हैं यूथ, उसके इंस्टा से उसके टिकटॉक पे जाते हैं। इंस्टा पे मॉर्निंग शो पे कपड़े और हैं, कंटेंट और है, इंस्टा पे कुछ और है, टिकटॉक पे टोटली कुछ और है। टिकटॉक से अल्टीमेटली डायरेक्ट किया जाता है प्रीमियम कंटेंट पे। ये अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये फैक्ट है, या मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये मैं आपको वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट है। प्रीमियम कंटेंट तक ले जाया जाता है, प्रीमियम कंटेंट से लीक्ड वीडियोस तक ले जाया जाता है, और वो खुद लीक की जाती हैं। अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो सिस्टमाइज्ड फाशी है, हम यही आपके इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कहूँगा मैं, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एग्जैक्टली, कि सुधर जाओ, अल्लाह ताला हर एक के ऐब भी छुपाए, और ये तबाही का रास्ता ना इख्तियार करो। डैन बिल्ज़ेरियन मशहूर ज़माना वुमनाइज़र है,
अभी पियर्स मॉर्गन के शो पे आया है, आपने शायद देखा हो। उससे पहला सवाल ही उसने किया, तुम कैसे सुधर गए तुम जो है वो अब इतने डिसिप्लिन्ड। ये ही सेड आई यूज्ड टू स्लीप विद 9 वुमेन पर डे एंड दैट वाजंट इनफ फॉर मी। ये उसके अल्फाज हैं। ये पोकर प्लेयर है, बहुत मशहूर पोकर। अभी उसने इसराइल के खिलाफ इजराइल और क्या बात उसने की, उड़ा के रख दिया। इसने कहा कि देखो सीधी सी बात है, मैंने पीक देख ली, मैंने डोपामीन की और हिडोनिज्म की, हिडोनिज्म यानी प्लेजर की दुनिया की, मैंने पीक देख ली, मैंने उसकी तबाही देख ली। इससे आगे क्या होगा? इससे आगे अब क्या होगा? तो नाउ इट्स हाई टाइम। तो मैं यही कहूँगा कि देखो तुम्हारे सामने इबरतें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया से चले गए, आखिरी अमल बुरा था, मैं भी कोई गुनाह करते हुए चले गए, कोई जो है ना वो किसी को गुनाह सिखाते हुए चले गए, कब्र में मौजूद हैं, अब उनका कंटेंट चल रहा है, गुनाह जारिया अल्लाह माफ़ करे उनका चल रहा है। सीखो, इबरत है तुम्हारे सामने मौजूद है, कुछ प्रिपेयर कर जाओ दूसरी दुनिया के लिए, बजाय के आफत और बजाय के अपने आप को जो ना ट्रबल में डालने के। योलो ने मरवा दिया ना अली हमें। अल्लाह अकबर, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। योलो ने कहा कि भाई ये लो बिल्कुल, एक ही ज़िंदगी है, इसी को गुजार लो, सब कुछ इसी में कर लो। तो खुदा के लिए देखें, तकवा इख्तियार करें, सब्र इख्तियार करें, कम में राज़ी हो जाएं, लेकिन अपनी इज़्ज़त को सेल ना करें इस तरह से। और इसके पिन पॉइंट सलूशन अली भाई, तकवा बहुत बड़ा सलूशन है, बहुत बड़ा सलूशन है। खुदा खौफी इंसान को ऐसे ऐसे गुनाहों से निकाल लेती है। अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़, नमाज़ों का रुख करना, मस्जिद का रुख करना, बैठना, कुरान की तिलावत करना, सुकून लेना, ये बहुत बड़ा सलूशन है। फिर खुद आपने रियलाइज़ करना है दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग। तबाह हो जाएंगे आप, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आपकी औलाद पे गुनाहों के असरात आएंगे। यकीन करें, कल को आपकी बेटियां हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह आपकी कोई आजमाइश ले ले, उसके हवाले से आपके रिस्क में बेबरकती आएगी। ये जो पैसा आप कमा रहे हैं कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये बीमारियां आपको हो जाएंगी, सारा पैसा वहाँ पे लग जाएगा, आपके पैसे कोई ले जाएगा, आपको टेंशनें आएंगी, आपसे लोग हसद करेंगे। कितना पैकेज आता है इसके साथ, गुनाह के पैसे के साथ। समझें इन बातों को। तीसरी और चौथी, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एब्सोल्युटली। टिकटॉक शुड बी बैंड। एग्रीड। कोई इसमें लचक नहीं है। ये कॉम टिकटॉक बैन हमें करनी पड़ेगी इस कॉम के लिए। टिकटॉक एंड इंस्टा। यस, इंस्टा चलें, मे बी डिबेटेबल, इंस्टा हराम है ना। या बट टिकटॉक मैं आई एम अप फॉर इट। इसके बाद तमाम दावा ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड ले गवर्नमेंट। अली भाई, गवर्नमेंट अगर सोचे ना, इतना बड़ा गुलदस्ता गवर्नमेंट के पास है। एब्सोल्युटली। अल नूर, अल हुदा, यूथ क्लब, आप जैसे ट्रेनर्स, मतलब सबको इकट्ठा करे और बिठाए और कि हम आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, हम आपको ये मिशन दे रहे हैं, आपने काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स में आना है, आपने ये चीज़ें संभालनी है, आपने ट्रेनिंग्स करवानी है, ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करके हमें दें। सबको ऑन बोर्ड ले। इमाम मसाजिद को ऑन बोर्ड ले, उन्हें कहे जुम्मे खुतबात में आपने ये चीज़ें हाईलाइट करनी है, ठीक है, ये फाशी और यानी ये जो चीज़ें फैल रही हैं, आपने अपने खुतबात के टॉपिक्स को इस तरह रखना है। FIA कैन ओवरटेक दिस। FIA ने ये किया भी एक बार, तमाम ऑर्गेनाइजेशन लाहौर की उन्हें बुलाया, उन्हें वार्न किया कि पोर्नोग्राफी इस एक्सटेंट पे फैल रही है कि अब तो रिलीजियस सिंबल्स को जो है ना वो सेटनिज्म का जो पूरा वो एक है मूवमेंट। यहाँ पर सेंटर्स हैं अली। जी बिल्कुल, वो बड़ा कुछ उन्होंने अली भाई हमें बताया। दैट वाज वेरी, मैं वो स्टोरी सुन चुका हूँ, एक बिग शॉक। यस, क्या यूथ हमारी कर रही है, सेटनिज्म की तरफ जा रही है। तो उन्होंने हमें वार्न किया और तमाम ऑर्गेनाइजेशन का इस पे आवाज़ बुलंद करें। तो ये अच्छा स्टेप था। रिलीजियस मिनिस्ट्री को बैठना चाहिए, पॉन्डर करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए बाकी इशूज़ से और इन पर आना चाहिए। हमारी नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है, प्लीज़ प्रैक्टिकली कुछ करो। तो ये मेरी तरफ से कोई सोल्यूशन है अली भाई। मैं इसमें एक थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दो तो मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँ। अभी मैं कल एक मेरा सेशन था एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जी तो उसके सेशन में अब मेरी आदत है कि अली, मैं आपको शायद पता है जो किताब भी अपनी लिख रहा हूँ, कुरान सुनना एंड माइंड साइंसेस। सही जी। तो मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को रिलेट करता हूँ कि अगर मैं सीरत से या कुरान से रिलेट नहीं कर पा रहा तो मैं समझता हूँ वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही जी। तो मैंने वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये अब ना नमाज जो है उसको पढ़ने में मुझे बड़ा सुकून आता है, मज़ा आता है, ये वो। तो उसने कहा जी सर ये तो आप मौलवियों वाली बातें करने लग गए ना दाढ़ी देख के। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, डू यू बिलीव कि अल्लाह हमसे प्यार करता है? हाँ बिल्कुल करता है। मैं यार तो फिर मैं नमाज पता है क्यों पढ़ता हूँ? नहीं कहता आपको लालच है ना, इसलिए नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लालच में। मैं यार मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि जिस तरह मैं अपने महबूब को कहूँ ना, वो मुझे कहे आई लव यू, मैं कहूँ आई लव यू टू, तो मैं 5 दफ़ा अल्लाह को कहता हूँ आई लव यू टू। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए नमाज पढ़ता हूँ। ब्यूटीफुल। अब आई लव यू टू कहने पे अगर वो मुझे डबल दे रहा तो यार मेरा को नुकसान है। क्या बात। उसका अगर मेरे दुनियावी महबूब का इश्क मेरे लिए बढ़ता है
तो वो तो रब है ना यार मेरा। बिल्कुल सही, ठीक। बिल्कुल तो आप अगर आई लव यू टू के लिए ही नमाज पढ़ लो, सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह, तो बात खत्म हो गई वहीं पर। बेशक, सो बेशक। मैं ये क्यों कायल, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट्स थोड़े से उस चीज़ के ज़रूरी हैं। ये जो आपने अभी गवर्नमेंट वाली बात की है, मैं तो अगेन मैं बांगे दोहल ये बात कहने को तैयार हूँ, एंड आई एम श्योर आप हम सबको ये है, हम में से कोई भी स्क्रीन पे नहीं आना चाहेगा ये। आपने अपना इश्तिहार लगाना है, सही बात, आप लगाएं अपना इश्तिहार, ही करें आप, बस हम बैकग्राउंड में आपको पूरा background, गाइड करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे आपकी फौज, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो फौज गवर्नमेंट के पास है ना, जिस यानी कि मैन पावर, यस, दे आर द वंस हु कैन क्रिएट अ चेंज। जी। बिल्कुल ठीक। मैं आपको ये जो एक चीज़ मैं यहाँ पे गुड न्यूज़ एक और दे दूँ कि पाकिस्तान आज भी टॉप 20 में नहीं आता पोर्न वॉचर्स में। ये पता है आपको इस बात का? अच्छा अच्छा, ये आज से 5 साल पहले भी नहीं था, ठीक, और आज भी नहीं है, ठीक, क्योंकि हमारी तमाम गवर्नमेंट्स ने एक काम अच्छा किया है, सही, हमारी फायर वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर वॉल्स इन द वर्ल्ड इवन टुडे, ये नई के बावजूद भी, इसलिए हम टॉप, लेकिन वी आर नंबर 1 ऑन द बाउंस रेट, यानी कि हम जाने की कोशिश करते हैं, बाउंस बैक होके वापस आ जाते हैं। सो प्लीज़, आप फायर वॉल्स को कर रहे हैं, वेरी गुड, आई एम विद यू, बट जो अली ने आपने अली ने बात की है, प्लीज़ रिसोर्सेज हैं, यूज अस, बिल्कुल, हम बैठे हैं आपके, सही बात, सही और बात। इंशाल्लाह मुझे अपने रब से पूरा यकीन है कि एक दफ़ा हम इस सफ़र पर निकल गए। मुझे एक मैं आखिरी बात कहता हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं यार अकेला आदमी क्या चेंज कर सकता है, तो मैं उनको जवाब देता हूँ, मेरे नबी अकेले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्ना अकेले उठे थे, राइट, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल। अगर 2 एग्जांपल्स काफ़ी नहीं है, तो अब्राहम लिंकन भी अकेला था, मतलब दुनियावी एग्जांपल्स दे देते हैं, बिल्कुल ठीक। तो अकेले मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे, मतलब आप पिक करना शुरू करो, हारून को मांगा फिर, बिल्कुल। सो अकेला ही सब कुछ करता है। इब्राहिम अकेले थे, इस्लाम, राइट। सो ऐसा नहीं है कि अकेला चेंज नहीं ला सकता, बिल्कुल ठीक, अकेला ही दुकेला बनता है, बिल्कुल ठीक। मुझे है हुक्म आज़ा, मुझे है हुक्म आज़ा, ला इलाहा। इसी पे एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।